हेलो स्टूडेंट्स, दिस इज डॉक्टर हिमांशु ओझा, आपका अपना कॉलेज का लास्ट डे कल रात में जब हमने कोर्ट डिसीजन का वीडियो बनाया और उस पर अब तक जो बच्चों का कमेंट्स हैं वो न केवल कमेंट हैं, वो आक्रोश दिखा रहे हैं, गुस्सा दिखा रहा है उससे उन बच्चों का जिनका कहीं ना कहीं इस बार एडमिशन नहीं हो पा रहा है, गवर्नमेंट कॉलेज नहीं मिल पा रहा है। टफ पेपर था इस बार और बच्चों को वो जो शॉक लगा उस समय देखकर अचानक ये पेपर नहीं परफॉर्म कर पाए। बहुत अच्छे अच्छे बच्चे जिनके अपने कोचिंग इंस्टीट्यूट्स पर 650-700 नंबर तक आ रहे थे वो सिलेक्ट भी नहीं हो पा रहे हैं और उनका गुस्सा हमारे लास्ट वीडियो के कमेंट्स पे देखा जा सकता है। उसी की बात यहां पर थोड़ी सी करूंगा। मैं बात करूंगा हमारे सिस्टम की, एजुकेशन सिस्टम और जुडिशरी सिस्टम। जी हां, वही सिस्टम जिसने लास्ट ईयर जब बच्चे मांग कर रहे थे रीनीट की, फिर से नीट हो, क्योंकि धांधली हुई थी, पेपर बिक जा रहा था, लीक हुआ था, एग्जाम होने से पहले बच्चों के हाथ में पहुंच चुका था, सोशल मीडिया पे पेपर पहुंच चुका था। उस समय जब बच्चों ने गुहार लगाई, कोर्ट गए, सुप्रीम कोर्ट तक गए कि फिर से नीट करवाया जाए, फेयर चांस दी जाए, कोर्ट ने कहा नहीं। फेयर चांस तो तब की बात है ना जब बहुत सारे बच्चे मांग करेंगे, मांग उतने बच्चों ने नहीं की। और दूसरा यह कह दिया कि जितने सबूत होने चाहिए वो कम हैं, इसलिए कोई रीनीट नहीं होगा और आपका जो रिजल्ट है वही माना जाएगा। कट ऑफ गई थी 650, बहुत हाई, और डेफिनेटली पेपर लीक का उसका बहुत बड़ा रीजन था, इजी पेपर होने के अलावा। इस साल पेपर टफ आया, कट ऑफ नीचे आई, लेकिन कुछ बच्चों ने, जिन्होंने, हो सकता है उनमें से कुछ जेन्युइन हो, कुछ नहीं हो, जिन्हें यह लगा कि उन्हें सही से नहीं दिखाई दिया, अंधेरा था, हालांकि दिन में पेपर हुआ था, पर फिर भी बंद कमरा, अंधेरा और लाइट की व्यवस्था नहीं थी, मोमबत्ती की रोशनी में हमको एग्जाम देना पड़ा और इसलिए हम इंदौर के हाई कोर्ट में पहुंचे हैं। हाई कोर्ट ने यह डिसीजन दे दिया कि इन 75 यानी 75 बच्चों का फिर से एग्जाम कराया जाए। तो वो एजुकेशन सिस्टम, वो जुडिशरी सिस्टम जो एक डेवलपिंग कंट्री का है, जिसको हम विकासशील देश कहते हैं, और इसीलिए कहते हैं क्योंकि विकसित देश बनने जैसा हमारे अंदर अभी बहुत कुछ बाकी है। अभी हमें विकसित यानी डेवलप्ड कंट्री बनने के लिए कुछ और भी हासिल करना पड़ेगा, जिसमें इन चीजों को दूर करना पड़ेगा, जो खामियां हैं, जो कमियां हैं, उन्हें दूर करना पड़ेगा। जो गुस्सा हम बच्चों का देख पा रहे हैं हमारे कमेंट्स में, मैं एक एक इस तरह का जो कमेंट है उसको थोड़ा सा हाईलाइट करूंगा, बात करेंगे इस पे भी। लेकिन गलत हुआ है, मैंने लिखा भी है कि बच्चों के साथ तो गलत हो रहा है ना, चाहे कभी कोर्ट जीत जाता है, कभी एनटीए और गवर्नमेंट जीत जाती है, 4th फ्लोर पे चाय होती है, लेकिन ये बच्चे चाय पीने नहीं आए, ये अपनी जिंदगी बनाने आए हैं, मेहनत करते हैं, 3-3, 4-4 साल लग जाते हैं बच्चों को, सुबह से रात, कई सारे सेलिब्रेशंस, कई सारे फेस्टिवल्स, खुद का जन्मदिन छोड़ देते हैं, तब जाकर के कहीं नीट का पेपर देने बैठते हैं। और जब इस तरह की बातें होने लगती हैं तो इनका हौसला टूटता है साहब। बच्चे लिखते हैं कि इतने साल बाद हमें क्या मिला, हमें मिला तो ताने घर वालों के, रिश्तेदारों के, पड़ोसियों के, कि क्या हुआ, तुम तो 4 साल से तैयारी कर रहे थे ना, क्या हुआ, नहीं हुए सेलेक्ट। अब वो बच्चे क्या करते हैं, कह रहे हैं बच्चे खुलेआम कि भाई हम अपने जूनियर्स को समझा रहे हैं, छोटे बच्चों को समझा रहे हैं, बेटा बायो मत लेना, कुछ भी ले लेना, फंस गए हम यहां आके। ये बच्चों की लाइंस है जो मैं आप तक पहुंचा रहा हूं। तो हारता तो बच्चा है, कुछ भी हो। अब बच्चों की बातें सुनिए और बिल्कुल जेन्युइन बातें हैं। कोर्ट को यह भी ऑर्डर देना चाहिए था कि पेपर नीट 25 जितना या उससे ज्यादा टफ हो, क्योंकि आगे की जो बात है वो आप खुद पढ़ सकते हो। एग्जैक्टली जब इतनी बात है तो यह भी होनी चाहिए कि पेपर का लेवल भी वैसा ही रखो जैसा बाकी लोगों का है। और अब दूसरी तरह के बच्चे ये भी कह रहे हैं कि अगर पेपर का लेवल टफ भी आ गया तो बच्चा तो प्रिपेयर्ड है पहले से, दिमाग तो उसका वैसा है ना। अभी जो गए थे पेपर देने उनको तो शॉक लगा था, इजी सोच के गए, टफ आया, पर अब तो वो हर तरह से सोच के जा सकते हैं, इजी भी हो सकता है, टफ भी हो सकता है, कैसा भी हो सकता है पेपर। 75 प्लस स्टूडेंट्स के फ्यूचर के लिए, 75 बच्चों के स्टूडेंट्स के
फ्यूचर के लिए रीनीट होगा, और प्रीवियस ईयर लाखों स्टूडेंट्स के फ्यूचर के लिए रीनीट नहीं हुआ। कहां से जुडिशरी सिस्टम पे हम भरोसा करें? वही जज होते हैं, बस नाम बदल जाते हैं, जगह बदल जाती है, लेकिन जुडिशरी सिस्टम तो वही है ना। लास्ट ईयर इसी जुडिशरी सिस्टम ने इतने लाखों बच्चों को रीनीट के लिए मना कर दिया था, इस बार कह रहे हैं ठीक है करवा लो। शेम, शेम ऑन एजुकेशन सिस्टम। पैसों का खेल है, गेम है पैसों का, ऑब्वियस सी बात है। कोर्ट भी वही पहुंच पाए जिनके पास पैसे थे, वरना एक बंद कमरे में अंधेरे में केवल 75 बच्चे तो नहीं होंगे ना। ऐसे कई बच्चे थे जो कोर्ट नहीं पहुंच पाए, उनका यही रिजल्ट मान्य होगा, उन्हें कोई रीनीट देखने को नहीं मिलेगा। सब बिकते हैं। और यह बात यहां से भी क्लियर होती है कि कुछ ही दिन पहले एक जज साहब के घर से जले हुए नोट मिले थे। ये तो आपको पता ही है, जले हुए नोट मिले थे, यानी पैसे का खेल तो है, और उस पर अब तक तो कुछ हुआ नहीं है वो जज साहब को। ठीक है, तो इससे बड़ी बात तो क्या हो सकती है हमारे देश में? अपने आप में एक बहुत बड़ी बात यहां पर लिख दी है किसी बच्चे ने। आगे देख लेते हैं। नाउ इट्स द रीजन वाई इंडियन टैलेंट इज गोइंग इन अदर कंट्रीज। यस, ट्रू। जो असली टैलेंट है इंडिया का, चाहे वो डॉक्टर बनके, इंजीनियर बनके, कहीं से भी, आप देख पाते हैं कि वो बाहर जाता है। कुछ दिन पहले मैं एक न्यूज पढ़ रहा था, आपने भी हो सकता है पढ़ी हो। एक स्टूडेंट जिसका इस बार आईआईटी एडवांस्ड में सिलेक्शन हुआ है, वो यहां के आईआईटीज को नहीं लेके अब बाहर जा रहा है। क्यों जा रहा है? क्योंकि उस बच्चे ने जब आईआईटी का एग्जाम दिया एडवांस में, पूरा दिन लाइट बंद थी, और वो पेपर जो उसको सुबह देना था शाम में दे पाया था। वो ऑनलाइन सेंटर होते हैं वहां पर। परेशान रहा, जब उन्होंने मेल किया उसके पेरेंट्स ने, तो कोई जवाब नहीं आया आईआईटी दिल्ली की तरफ से। अब ऐसे पेरेंट्स, ऐसे बच्चे ने ये सोच लिया कि भाई हमें इस देश के लिए काम तो नहीं करना है, हमारा टैलेंट हम बाहर जाकर दिखाएंगे, और वो बाहर एडमिशन ले रहा है। तो ये न्यूज आपने भी पढ़ी होगी, और ये कुछ वैसी ही बात है। बिकॉज इन आवर कंट्री नथिंग गोज फेयर, एवरीथिंग इनजस्टिस, वन मोर अनफेयर डिसीजन, ये बच्चे ने कहा। दिस डिसीजन बाय हाई कोर्ट इज एक्सट्रीमली डिसअपॉइंटिंग। व्हाई डिड दे टुक 1 month टू डिलीवर सच डिसीजन? एक बहुत अच्छी बात कि भाई हमारी जुडिशरी सिस्टम एक एक महीना क्यों ले लेती है। यही बात अगर आपको ये डिसीजन देना था, ठीक है, अच्छी बात है, आप दे देते, लेकिन 1 महीना पहले भी दे सकते थे ना ये डिसीजन। जब नीट को 4 मई हो चुका है, इन्होंने अपनी लगा दी थी पहले ही, जो भी बातें थी, जो याचिकाएं थी, तो जून जब रिजल्ट आया उससे पहले पहले तो उनका फिर से नीट होकर के आगे बढ़ जाना चाहिए था। बच्चे काउंसलिंग करवाते, अभी इतना डिले क्यों? सच बात है, बहुत सही बोला इन्होंने। इतना डिले क्यों कर रहे थे, इतना टाइम क्यों लगा रहे थे? ये आगे चलते हैं। लास्ट ईयर व्हेन मेनी स्टूडेंट्स वर क्राइंग, वेयर वर दीज कोर्स? यस, ये बात हमने ऑलरेडी कही है। स्पॉइल्ड 1 year ऑफ चिल्ड्रन, और हो सकता है दूसरा साल भी। मतलब अब उनको बस 530 प्लस लाना है और वो सिलेक्ट हो जाएंगे। अगर पेपर इजी आता है तो कोई पैरामीटर तो सेट होना चाहिए ना। ये जो बच्चे हैं, जो अभी 75 बच्चों की हम बात कर रहे हैं, उन्हें तो पता है ना कि 526 525 कट ऑफ जा रही है। अब अगर वो 530 प्लस ले आते हैं तो सिलेक्ट हो जाएंगे, सच बात है। बाकी बच्चों के पास तो ऐसा नहीं था ना। कई सारे बच्चों ने पेपर इसलिए खराब कर दिया था नीट का, क्योंकि जब उन्होंने लास्ट में कैलकुलेट किया, उन्होंने पाया मेरे 550 नंबर आ रहे हैं यार, लास्ट ईयर तो 650 कट ऑफ गई थी, मैं क्या करूं। जल्दबाजी में लास्ट में 10-15 क्वेश्चंस अटेम्प्ट करे आए, वो नेगेटिव हो गए, नंबर 520 के नीचे आ गए। अब 550 पे सिलेक्ट होता हुआ बच्चा अब सिलेक्ट नहीं हो पा रहा है। पर इन्हें तो पता है ना इनका टारगेट क्या है। ये तो वही टीम हुई जिसे पता है कि पहली टीम ने कितने रन बनाए, हमें तो इतने रन बनाने हैं। लेकिन जब बाकी बच्चे नीट में उतरते हैं तो उन्हें नहीं पता होता है कुछ भी, कट ऑफ क्या जाएगी, ये सब बात की बात होती है। तो ये बात भी बहुत सही कही है। तो इसलिए या तो पेपर टफ बनाएं, और पेपर टफ बनाएं तो भी इन बच्चों को अवेयर तो है वो कि पेपर टफ भी आ सकता है। तो ये तो देखिए तब अनफेयर होता है बच्चों के साथ। देयर इज अ ह्यूज प्रॉब्लम विद दिस डिसीजन। अपार्ट फ्रॉम हार्ड पेपर, द sheer sudden shift in the paper level played a huge role in bringing down the cutoff by shunting the student in negative manner. These are students will already be mentally prepared for the paper, as NTA is bounded to keep the level of paper same as that of NEET 2025. अब ये जो बच्चे हैं, दिमाग से तो उनको क्लियर है ना कि चलो इजी भी आ सकता है पेपर, मॉडरेट भी, डिफिकल्ट भी आ सकता है इस बार की तरह। तो ये भी अपने आप में एक पॉजिटिव पॉइंट होता है कि उसको पता है कि ठीक है इस तरह का आ सकता है। जिन्होंने पेपर दिया था 25 में, उनको नहीं अंदाजा था कि इतना टफ पेपर आ जाएगा। तो ये भी एक पॉइंट है। दिस इश्यू नीड टू बी रेज्ड, इसीलिए हम यहां आए हैं आपके सामने, क्योंकि हमेशा हम बच्चों के साथ एक बार तो
कोई भी बच्चा है अगर वो सही कह रहा है हम जरूर खड़े होते हैं। ये लोग तो मेंटली प्रिपेयर रहेंगे, हम लोगों को तो शॉक लगा था, वही बात जो भी हमने कही, कट ऑफ के हिसाब से क्वेश्चन अटेम्प्ट करके आएंगे। पिछले साल पेपर लीक का मामला सुप्रीम कोर्ट में साबित हुआ था लेकिन रीनीट नहीं हुआ। देखिए कितनी अच्छी बात इन्होंने लिखी है कि पेपर लीक तक भी, ऐसा नहीं है कि माना नहीं था, कोर्ट ने माना था पेपर लीक हुआ है लेकिन कम जगह पे हुआ। ये क्या बात होती है भाई, इस बार भी तो कम जगह पे ही लाइट गई थी, पर हर समय अलग अलग तरह के डिसीजन कैसे चल सकते हैं? क्या इस देश में केवल नीट ही होता है? पूरे साल अलग अलग तरह के पेपर्स पूरे साल अलग अलग जगह पे नहीं होते हैं? होते हैं, बिल्कुल होते हैं। जरूरी नहीं है लाइट्स, टेबलें खराब होती है कई जगह पे, कुछ और दिक्कत आती है कई जगह पे, पंखे बंद हैं, बहुत सारी चीजें हैं। कितनी जगह ऐसा हुआ कि फिर से नीट हुआ या फिर से वो एग्जाम हुआ? नहीं हुआ। तो ये एक अलग चीज जैसे सामने आई तो बच्चों को गुस्सा है यहां पर। पिछली बार 64 को 720 गिफ्ट दिए थे एनटीए ने, इस बार 75 को, तो मास्टरमाइंड गेम है। तो एक किसी ने ऐसा भी प्रिडिक्ट किया है। कोई AIR 1 तो नहीं आएगा ना भाई, तो कह रहे हैं इस बार ऐसा ना हो जाए कि 686 तो अभी आया था उसके ऊपर कोई बच्चा ले आया वो बन जाए AIR 1, तो ये भी बच्चे कह रहे हैं। 75 स्टूडेंट्स के 720 आ जाए तो हैरान मत हो जाना, बट इतना तो नहीं, बट फिर भी बच्चों का प्रेडिक्शन देखिए कि ऐसा भी हो सकता है, बच्चे तो पहले से प्रिपेयर हैं। नन ऑफ देम विल स्कोर मोर देन 500, रीनीट 2x टफर। तो कुछ बच्चे ये भी मान रहे हैं कि अब जो होगा रीनीट वो और भी टफ होगा और वो 500 भी ना ला पाए। हर तरह के देखिए बच्चों की बातें हैं, प्रेडिक्शंस हैं, हम आप तक लाए हैं। सो मेनी स्टूडेंट्स आर वेटिंग फॉर काउंसलिंग, व्हाट अबाउट देम? यस, करेक्ट। बच्चा जो मेंटली प्रिपेयर्ड है भाई ठीक है, नीट आगे अब टफ हुआ था जो भी है, या तो उसके गवर्नमेंट कॉलेज लायक मार्क्स से नहीं है तो प्राइवेट और डीम्ड के लिए उसने अपना मानस बना लिया है कि अब मुझे कहां जाना है क्या करना है। उसके हिसाब से काउंसलिंग होनी थी जुलाई से, अब होगी अगस्त में, क्योंकि सब कुछ डिले हो रहा है। अभी तो डेट आएगी ना किस दिन एग्जाम करवाना है, फिर रिजल्ट आएगा सबका, चाहे 75 रैंक का ही डिफरेंस आए, 5 रैंक का आए, कुछ ना कुछ तो आएगा, फिर काउंसलिंग होगी, तो टाइम तो लगेगा, अगस्त में पहुंचेगी काउंसलिंग। तो ये कह रहे हैं कि उनका क्या जो काउंसलिंग का वेट कर रहे हैं, व्हाई विल ऑल ऑफ देम सफर नाउ? करेक्ट। These 75 students know the cutoff range, paper difficulty level, question pattern, literally everything. Is this justice? क्या ये सच में justice है, न्याय है? तो अब न्याय प्रणाली क्या काम कर रही है, कैसे कर रही है, वो तो हम भी नहीं समझ सकते। अगली बार कोई बोलेगा हमारे सेंटर में टेबल चेयर अच्छा नहीं था, तो क्या फिर से नीट करा देंगे उनके लिए? बिल्कुल करेक्ट बात। तो क्या ऐसा होने लग जाएगा कि टेबल खराब थी या इस बार कोई और मुसीबत आ जाए और कोई दिक्कत आ जाए, क्या उस वजह से एग्जाम होता रहेगा? और मैं तो फिर एक और चीज कहूंगा कि नीट 2026 का जो ब्रोशर होता है ना, जिसको हम इंफॉर्मेशन बुलेटिन कहते हैं, ब्रोशर इंफॉर्मेशन बुलेटिन, मैं तो ये कहूंगा कि उसमें एनटीए को मेंशन करना चाहिए कि फॉर्म फिलिंग की डेट ये है, एडमिट कार्ड इस समय आएगा, एग्जाम इस समय होगा, रिजल्ट इस समय आएगा, कोर्ट केस इस समय होंगे। पहले ही लिख दो ना भाई, ये तो फिक्स हो चुका है हर साल कि रिजल्ट के बाद कोर्ट जाना होता है, बाकी बच्चों को वेट करना होता है, मेंटली पहले ही परेशान होते हैं, वेट करते रहते हैं, फिर कोर्ट का क्या डिसीजन आता है किसी को नहीं पता होता है। किसी साल वो बच्चों के फेवर में आ रहा होता है, बच्चे भी जो सिलेक्टिव कोर्ट पहुंचते हैं, और किसी साल वो एनटीए और गवर्नमेंट के फेवर में आ रहा होता है, बच्चा क्या करे? तो कुल मिलाकर के ये भी मेंशन कर दो, मैं तो ये कहता हूं इंफॉर्मेशन बुलेटिन 2026 का, कि अब कोर्ट केस भी इस समय से इस समय के बीच चलेंगे और फिर काउंसलिंग होगी, जिससे बच्चा तो कम से कम दिमाग में लेकर के बैठे कि भाई ये काम होना ही है यहां पे, ये देश, ये सिस्टम इसी तरह से काम करता है। तो बच्चों का आक्रोश है और आक्रोश जायज है। एक तो होता है आक्रोश होना, गुस्सा होना, और वो जायज है क्योंकि परेशान तो बच्चे हो रहे हैं ना, कोई भी जीते परेशान बच्चा हो रहा है। अब देखो, रीनीट शुड बी कैंसिल्ड, ये तो अपन नहीं बता सकते। अब दिखने वाली बात ये है कि क्या वो सुप्रीम कोर्ट जाता है, एनटीए नहीं जाता, ये सब अलग बात है ना। जो बच्चा ये कह रहा है कि उसने प्लान परचेस कर लिया है, उसे कुछ नहीं करना है, कॉल नहीं करना है, सिंपली हमारा मेन नंबर होता है 72300533, व्हाट्सएप कर दो रिसिप्ट, ठीक है ना, और छोड़ दो। 1 घंटे के अंदर अंदर आपके पास में आ जाएगा ना, 1 घंटे में। और बताएं, ठीक है, कुछ नहीं करना, इतना सा करके छोड़ दो। राकेश जी इतना सा कर लीजिए ना। बच्चे कह रहे हैं अगले साल हम लोग भी अपने सेंटर का लाइट कटवा देंगे। अब देख लो ना, नई नई चीजें आ रही हैं कि जब ऐसा हो गया तो अगली बार ऐसा कर लिया जाएगा। तो अलग अलग तरह के लोग हैं और बात वही है कुल मिलाकर। ये तो पॉसिबल नहीं कि सबका रीनीट हो जाए, बट
कुल मिलाकर के ये जरूर होना चाहिए था कि जो भी है बातें थोड़ी सी ठीक होती, और अगर इतना जस्टिस जस्टिस अपन कर रहे हैं, इतनी अगर अपन बातें कर रहे हैं, तो ये भी होना चाहिए था कि वहां और भी बच्चे थे जो कोर्ट नहीं पहुंच पाए, पैसों की कमी या किसी भी वजह से, उनको भी तो फिर जस्टिस मिले, बराबर होना जो भी चीजें हो। तो मैं यही कहूंगा, बच्चों का आक्रोश है, बच्चे गुस्सा है, पूरा देश में जिन्होंने एग्जाम दिया है सबका यही मानना है कि ये जो हुआ है ये उन 75 बच्चों के फेवर में है, लेकिन हमारे लिए तो अनफेयर है। आप लोगों के क्या रिव्यूज हैं आप कमेंट में बताते ही रहते हैं, हमें पता चलता रहता है। मिलेंगे आपसे जैसे ही काउंसलिंग रिलेटेड कुछ बात आती है या कुछ नया आपके लिए अपडेट आती है या आपके इंफॉर्मेशन के लिए जो हम वीडियो बनाएंगे, मिलते हैं उसके लिए। विश यू ऑल द बेस्ट। तब तक जो बच्चे हैं उन्हें जो भी स्कोर कर रहे हैं उस पर अच्छा कॉलेज मिले। थैंक यू, धन्यवाद।